तो पहली बार आपको 1,00,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2,00,000 रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हां दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। भारत सरकार आधार कार्ड पर 4 लाख रुपए का लोन दे रही है। भारत सरकार की एक नई और फ्रेश स्कीम चलाई जा रही है, जिस स्कीम से महिला और पुरुष दोनों भी लोन ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है तो भी आप ये लोन ले सकते हैं। और अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो ये लोन आप मात्र 10 मिनट में अपने मोबाइल में ये फॉर्म भर के भी आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, सरकार की लोन की इस स्कीम का नाम है PMEGP। इस योजना के तहत आपको किस प्रकार लोन लेना है ये जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस लोन की क्या योग्यता होनी चाहिए, लोन की क्या शर्त है, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, PMEGP योजना के तहत लोन लेने के लिए आपको पहले एक फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, मैंने भी इस लोन को अभी अप्लाई किया और मुझे पूरे 4 लाख रुपए का लोन मिला है, और जिसमें मुझे 1,40,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। यानी ये मेरा लोन 35% मेरा माफ हुआ है, बाकी के पैसे है मुझे 5 साल में चुकाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी सच में पैसों की जरूरत है और आप भी लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आप भी लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर अपने मोबाइल से 10 मिनट में लोन अप्लाई कैसे करना है। ये अब प्रोसेस आप जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, लोन लेने के लिए पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और जहाँ पे आपको सर्च बार में यहाँ पे लिखना है जनसमर्थ। दोस्तों, आप जैसे ही जनसमर्थ टाइप करोगे सर्च बार में तो आपके सामने एक वेबसाइट है वो ओपन होगी और इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, आपने उस वेबसाइट पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आपको भी इन निर्देशों का पालन करना होगा। यहाँ पे बताया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है। यहाँ पे बताया गया कि आप जन समर्थ जैसी वेबसाइट से आप लोन ले रहे हैं और आपसे कोई भी वेबसाइट भुगतान करने के लिए कहता है तो आप भी सावधान हो जाए कि वह वेबसाइट फेक है या कोई फर्जी है। तो चलते हैं, इसको पेज को यहाँ से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। और आगे बताया गया है कि सरकारी योजना का जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200 से भी प्लस ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। यहाँ पे बताया गया है कि इन वेबसाइट के माध्यम से 200 से भी प्लस लोगों ने अपना लोन है वो प्राप्त कर लिया है। और इसमें बताया गया है कि टोटल इसमें जो 13 योजना है, 6 ऋण श्रेणियां हैं और 200 से प्लस ऋणदाता है। और इसमें कौन सी ऐसी 6 ऋण श्रेणियां जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और 13 ऐसी कौन सी योजनाएं जिनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। और 6 ऋण श्रेणियों के माध्यम से आपको लोन मिलने वाला है। यहाँ पे बताया गया अगर आप शिक्षक है या विद्यार्थी है तो भी आपको लोन मिलेगा, किसान है तो भी आपको लोन मिलेगा, मजदूर है तो भी लोन मिलेगा। इस प्रकार की टोटल अलग अलग 6 श्रेणियां जिनके माध्यम से आपको लोन मिलने वाला है। तो सबसे पहली जो श्रेणी है वो शिक्षा श्रेणी है, जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। यहाँ पे बताया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और आप भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पास में कोई खर्चे का पैसा नहीं है और अगर आप यहाँ से आप लोन लेके अपना पढ़ाई का खर्चा चलाना चाहते हैं तो आप ये शिक्षा लोन लेके आप अपना खर्चा चला सकते हैं। इसके अगला वाला जो है श्रेणी है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आप किसान है, आपके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, इसमें एक योजना उपलब्ध है तो भी आप ये लोन लेके आप कोई भी अपना खर्चा चला सकते हैं। इसके अगला वाला है कृषि आधारित शर्त ऋण, इसमें 3 योजना उपलब्ध है, ये भी आप लोन ले सकते हैं। इसके अगला वाला है व्यवसाय गतिविधि ऋण, इसमें 6 योजना उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि कोई आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या जो मौजूदा व्यवसाय को आगे विस्तार से बढ़ाने के लिए ये लोन लेना चाहते हैं तो भी आप ये लोन ले सकते हैं। इसके अगला वाला है आजीविका ऋण, इसमें भी एक योजना उपलब्ध है, अगर ये आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को विस्तार से आगे बताता हूं कि आखिर आपको कैसे लोन लेना है। मेरे को तो कोई नया व्यवसाय शुरू करना है और मतलब इसमें बताया गया है कि कोई आप कारोबार शुरू कर रहे हैं या जो आगे या आपके मौजूदा कारोबार है उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप व्यवसायिक गतिविधि ऋण है ये आप लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं पात्रता जांचें, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अलग अलग श्रेणियां जिनकी सारी प्रोसेस सेम है, तो आप भी इस श्रेणी के माध्यम से आप कोई भी श्रेणी का लोन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पात्रता जांच उस पर आपको क्लिक करना है।
दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ है और यहाँ पे बताया गया है नया व्यवसाय स्थापित करने का या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए आप ऋण ले रहे हैं। इसमें बताया गया है कि आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप किसके लिए ये लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सवाल दिए हैं, इन सवालों का पहले आपको जवाब देना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यहाँ पे बताया गया है कि आप किसके लिए लोन ले रहे हैं, हथकर बुनकर के लिए ये ऋण लेना चाहते हैं या मैनुअल सफाई कर्मी है तभी आप ये लोन लेना चाहते हैं, या आप सड़क विक्रेता है या फेरी वाले तभी आप लोन लेना चाहते हैं, या कोई आप अन्य काम के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। मैं कोई अन्य काम के लिए लोन लेना चाहता हूं इसलिए अन्य व्यवसाय लोन पे मैंने क्लिक कर दिया है। दोस्तों आगे स्क्रॉल किया, यहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका आप चयन करें। यहाँ पे बताया गया है कि आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ा रहे। तो मैं अभी फिलहाल नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे नए पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अगले वाला बताया गया है कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिए, तो मैंने कक्षा 8वीं पास कर लिए इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले वाला सवाल है क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है, मैंने नहीं किया इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अगला वाला बताया कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यहाँ पे बताया गया है कि आप लोन ले रहे हैं वो उत्पादन के लिए ले रहे हैं या व्यवसायिक सेवा के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं, तो मैं व्यापार के लिए ले रहा हूँ इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अगला वाला बताया है कि अपना लिंग चुने, आप पुरुष है, महिला है या अन्य है, तो मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अगला वाला सवाल है कि अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आप आम आदमी है या अन्य पिछड़ा वर्ग है या SC ST है, तो मैं अन्य पिछड़ा वर्ग हूं इसलिए इस पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला बताया गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो मैं तो नहीं भूतपूर्व सैनिक हूं, नहीं विकलांग हूं इसलिए मैं नहीं पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला सवाल है क्या आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं, यहाँ पे अलग अलग कुछ क्षेत्र बताए गए हैं, अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। मैं इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाला हूं इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला बताया गया है कि आप अपना स्थान चुने, आप शहर में रह रहे हैं या ग्रामीण में गांव में रहते हैं, तो मैं ग्रामीण में रहता हूं इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला बताया कि आवेदक लाभार्थी किस प्रकार आप चयन करें। यहाँ पे बताया गया कि आप कारोबार कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो मैं अकेले कर रहा हूँ इसलिए व्यक्ति पे क्लिक करता हूँ। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आप गैर व्यक्ति पे आप जरूर क्लिक करें। इसके अगला वाला बताया गया अनुमेतिक परियोजना का लागत दर यहाँ पे बताएं। यहाँ पे बताया गया है कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 4,50,000 रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं 4,50,000 रुपए भी क्लिक कर देता हूँ। इसके अगला वाला सवाल बताया गया है कि कृपया हमें वो राशि बताएं आप निवेश कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि लोन के अलावा आपके जेब में कितना पैसा है, तो लोन के अलावा मेरे जेब में 50,000 रुपए है, तो मैं यहाँ पे 50,000 रुपए टाइप कर देता हूँ। इसके अगला वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन आया है पात्रता की गणना करें, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर आया है बधाई हो कि आप इस पात्र के लायक है, आप ये लोन आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप बताया है कि जो लोन लेने के लिए जो सारी यहाँ पे डिटेल है वो आ गई है। आपको बताया गया आपको पूरे 4 लाख रुपए का लोन मिलेगा और इसमें MI मासिक है, यहाँ पे बताया गया कि 8,500, इसमें बताया गया कि हर साल आपको 8,500 रुपए भरना होगा और ये जो लोन है धीरे धीरे आपको 5 साल में चुकाना होगा। अगर आप भी ये लोन लेना चाहते हैं तो अभी भी से आप भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बताया गया कि आवेदन करने का लॉगिन करें, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लॉगिन आपका जो लोन है ये प्रोसेस में चला जाएगा और 2 या 4 दिनों में या कुछ ही घंटों में आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आपके खाते में ये लोन 4 लाख का ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप भी इस प्रकार के लोन ले सकते हैं। तो जल्दी आप ये लोन लें और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।